सर मैं कम है आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू। आपने फाइनेंशियल लिटरेसी सेल एसआरसीसी में क्या कि एसआरसीसी क्या है? सर एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें आपने फाइनेंशियल लिटरेसी में काम किया है। क्या होती है फाइनेंशियल लिटरेसी? सर जो हमारी आधारभूत जानकारियां हैं बैंकिंग से रिलेटेड और फाइनेंस एस्पेक्ट से रिलेटेड, वो लोगों तक पहुंचाना ताकि वो बेसिक जो बैंक अकाउंट्स हैं ऐसी सारी चीजों को समझ पाए। यूं मान लो कि हम गांव के लोग हैं चारों और हमको समझाना है इसके बारे में, तो समझाइए। ओके सर। तो जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि अभी जन धन योजना के थ्रू बैंक अकाउंट्स बने थे, हमारे जो बैंक खाते बने हैं उसमें अब डीबीटी जो हमारे सरकार की जो भी योजना है कि जो हमें पैसा मिलता है, चाहे वो मनरेगा के से पैसा मिलता हो या फिर किसी भी योजना के तहत जो हमें पैसा मिलता है वो डीबीटी के थ्रू मिलता है। आप ये जानिए कि सरकार डायरेक्टली पैसा आपके बैंक अकाउंट में डालती है। अब जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि बैंक अकाउंट को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, बैंक अकाउंट के क्या फायदे हैं, हमें कौन सी चीजें नहीं करनी है जिससे हमारे बैंक अकाउंट का कोई गलत फायदा ना उठा ले। तो हमें कौन कौन सी चीजें याद होनी चाहिए, बैंक अकाउंट चीजें नहीं करनी है। ओके सर। कभी भी अपना एटीएम कार्ड और उसके साथ जो पिन है हमें किसी दूसरे से शेयर नहीं करना है। जब भी हमारे मोबाइल नंबर पर कोई भी ओटीपी आता है तो हमें वो किसी दूसरे से शेयर नहीं करना है, किसी दूसरे को नहीं बताना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कोई दूसरा हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर मेरे साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो पहला एक्शन मेरा क्या होना चाहिए? सर पहला एक्शन साइबर सेल को कंप्लेंट करना होता है। अगर बैंक को लेकर मेरी कोई शिकायत है तो मैं किसको शिकायत कर सकता हूँ बैंक की सर्विसेज को लेकर? सर अगर बैंक की सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी हमारी शिकायत है तो हम आरबीआई ओम्बुड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं और वो हमारी कंप्लेंट का निराकरण करेंगे। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू सारे जो हमारे बैंकिंग एप्स हैं या फिर हमारे बैंक अकाउंट्स है वो कनेक्ट कर दिए गए हैं। हम इस इंटरफेस का यूज, एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसका यूज कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कर सकता है, जिसके थ्रू हमारी पेमेंट को और आसान बना दिया गया है। तो अब हमें कम मनी ट्रांजैक्शंस करनी होती है और जो लैगिंग टाइम है वो भी विद इन सेकेंड से में हो गया है। आपने कोटड़ा में भी काम किया है? यस सर। मोताना वहां खूब सुना होगा आपने। सर मोताना मैंने वहां तो नहीं सुना बट न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है रिसेंटली। क्या है मोताना? सर जब दो ट्राइब्स, जैसे जब मैं कोटड़ा में था तो वहां पर मेनली गरासिया और भील ट्राइब है। तो जब दो ट्राइब्स के बीच में या फिर दो परिवारों के बीच में किसी भी वजह से किसी की डेथ हो जाती है लड़ाई में, तो पुलिस के पास ना जाकर वो अपने ट्रेडिशनल कस्टम से ही उस चीज को सॉल्व करते हैं। उसमें वो जो जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी बॉडी को पेड़ से लटका देते हैं या फिर पेड़ के नीचे कहीं भी जो समाज का एकजुट होने का जगह है वहां पर रखते हैं और उससे कस्टम के तहत उससे हर्जाना मांगते हैं। उस हर्जाने को मोताना कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कोशिशें कर रही है? सर स्टेट गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है और जो कि 100+25 डेज अब मनरेगा के तहत मिल रहा है। उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं और पंचायती राज में टाइड और अनटाइड फंड्स के थ्रू फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो अपनी योजना, अपने विकास के अंतर्गत अपने हम कब मान लेंगे कि अब गांव का विकास हो चुका है? सर अकॉर्डिंग टू मी जब हमें सारी जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो गांव में मिलने लगेगी, जब गांव के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए शहर नहीं आना पड़ेगा या फिर गांव से 5 किलोमीटर दूर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, जब हमारी एजुकेशन, हमारे पास सारी हेल्थ फैसिलिटीज गांव के प्राथमिक केंद्र में उपलब्ध होगी, तब हम मान सकते हैं कि अब रूरल डेवलपमेंट हो गया है। भारत के और ब्रिटेन की डेमोक्रेसी में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है? ओके
सर ऑल्दो हमने अपना बेसिक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ब्रिटेन से लिया है, फिर भी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है और इंडिया में देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। सो पार्लियामेंट सॉवरेनिटी में उनका पार्लियामेंट सुप्रीम है जो लॉज बना सकता है और उनके लॉज को उनका जो जुडिशरी है वो चैलेंज नहीं कर सकता है। सो इसीलिए उनका पार्लियामेंट सॉवरेनिटी है, जबकि इंडिया में ये नहीं है। यस प्रेसिडेंट के लेवल पे कोई डिफरेंस है? सर यस सर, उनका हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है और उनका मोनार्कियल सिस्टम है। तो उनके जो प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो प्रेसिडेंट का जो जगह है वो उनके क्राउन को दिया जाता है। और हमारे यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम है, तो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड अमंग द पीपल। क्या अगर बच्चे अगर स्कूल में फोन लेके जाएं तो ये स्कूल्स को अलाउ करना चाहिए? यस सर। सर जिस तरीके से स्कूल स्टूडेंट्स को भी अभी स्टेट गवर्नमेंट फोन्स प्रोवाइड कर रही है 11th-12th के गर्ल स्टूडेंट्स। वो क्वेश्चन तो बाद में है, पहला क्वेश्चन ये है कॉन्सेप्चुअली क्या बच्चों को स्मार्टफोन लेकर स्कूल जाना चाहिए? नो सर। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्यों दे रही है 9th से 12th तक के बच्चों को फोन? सर क्योंकि सर इसके दो पहलू हैं। एक तो एजुकेशन रेवोल्यूशनाइज हो गया है आफ्टर कोविड लॉकडाउन और काफी चीजें ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही है। तो गांव में रहकर भी, और जब बच्चे 11th और 12th में नीट की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि गांव में रहकर भी क्या हम उन बच्चों को वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या आप स्टेट गवर्नमेंट अपनी योजनाओं का जिस तरह से आक्रामक प्रचार कर रही है, आप उस पर नजर रखते हैं? यस सर। तो बताइए, आप कितने लाभार्थी थे महंगाई राहत कैंप के? कितने परिवार लाभार्थी थे? सॉरी सर। ठीक है सर। आप चूरू से आते हैं? यस सर। ठीक है, चूरू की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ बताएं। ओके सर। सर चूरू अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो डेजर्ट एरिया में आता है और सॉरी लो ह्यूमिडिटी एंड लो रेनफॉल इसका स्ट्रक्चर बनाती है। चूरू 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर चूरू क्योंकि एल शेप्ड आकार में है, तो एक है जो मारवाड़ रीजन है जो नागौर और बीकानेर से टच करता है, एक है जो राजगढ़ और हरियाणा बॉर्डर से टच करता है, और एक रीजन है जहां पर चूरू सिटी बेस्ड है वो शेखावाटी से टच करता है। सो इन 3 रीजन से मिला के, और इन तीनों में अलग अलग भाषाएं और अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती है। इन 3 उससे बन के चूरू जिला बना है। चूरू के अंदर पंचायत समिति कितनी है? सर पंचायत समिति 10 है सर। और उपखंड क्षेत्र? सर उपखंड क्षेत्र भी 10 है। वो भी 10 है। यस सर। चलिए ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि है ना राजस्थान के अंदर जो कमिश्नरेट प्रणाली कहाँ कहाँ पर है? सर राजस्थान के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली जयपुर और जोधपुर में अभी है। क्या होता है इसमें, विशेष क्या है ये जो है ना, किस प्रकार से अलग है? सर 2 तरीके सिस्टम है पुलिसिंग के, एक कमिश्नरेट प्रणाली है और एक जो बाकी जगह पर फॉलो होती है। सो बेसिकली जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर पावर्स होती है वो डीएम के साथ होती है, और डीएम थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा मैकेनिज्म अभी अप्लाइड है। लेकिन अगर हम कमिश्नरेट सिस्टम की बात करें तो इन मेजर सिटीज काम के वर्कलोड को देखते हुए ये जो पावर्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की पावर्स हैं, ये डायरेक्टली कमिश्नर को दी गई हैं, ताकि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो बर्डन रिड्यूस होके और वो काम डायरेक्टली पुलिस प्रशासन कर सके। इसीलिए कमिश्नरेट सिस्टम बड़ी सिटीज में होता है। चलिए ठीक है, वर्तमान में एक जो मुद्दा चल रहा है, भारत, अभी जो G20 समिट हुआ था उसमें भारत शब्द का प्रयोग किया गया। कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई, आपका ओपिनियन क्या है? क्या ये भारत शब्द का प्रयोग करना उचित है या अनुचित है? सर कुछ वर्ग और कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है, पर मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, और ये दोनों ही नाम हमारी कंट्री के हैं और हम इनको रिप्लेसेबली यूज कर सकते हैं। तो भारत का यूज करना, नाम का यूज करना कोई इशू नहीं होना चाहिए था। यस सर। चलिए ठीक है, आप जो है वो दिल्ली में भी रहे हैं, राजस्थान में भी है, दोनों के बीच में एक कॉमन है, अरावली माउंटेन। यस सर। अरावली के बारे में क्या जानते हैं? अरावली पहाड़ी के बारे में? सर
रावली माउंटेन्स रेसिडुअल फोल्डेड माउंटेन्स हैं और इंडिया में सबसे पुराने पाए जाने वाले माउंटेन्स में से हैं। ये श्रृंखला गुजरात, राजस्थान से होते हुए दिल्ली, हरियाणा तक ट्रैवल करती है। मेनली इसकी हाइट आबू ब्लॉक और उदयपुर जो सदर्न अरावली है वहां पर पाई जाती है। दिल्ली तक जाते जाते इसकी हाइट रिड्यूस होती है। दिल्ली में जो नॉर्दर्न रिज है वहां पर जाके ये ब्लॉक खत्म होती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइड है। एक तो राजस्थान का वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट डिवाइड करती है। ये एक्सटेंशन रोकती है जो डेजर्ट एरिया है उसका टुवर्ड्स ईस्ट, और उसके साथ साथ राजस्थान रेनफॉल में भी इसका एक इंपॉर्टेंट पहलू है। ये आने वाली विंड्स को रोककर ईस्टर्न साइड पे हाई रेनफॉल करवाती है। ठीक है, जो मेरा आपसे अंतिम प्रश्न, एज ए ह्यूमन बीइंग इंसान के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, सिंगल शब्दों में बताएं आप। सर एम्पैथी, यस सर, एम्पैथी इज इंपॉर्टेंट। ओनली वन? यस सर, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे हिसाब से वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक इंसान की, कि वो किसी की दुविधा को सुनकर और इसके अलावा और कुछ, एम्पैथी के अलावा? सर क्रिएटिविटी। ठीक है, थैंक यू। यस सर। अभी आपने फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की थी, एक वर्ड होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन सर किसी भी वंचित वर्ग को जो फाइनेंशियली अभी हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, उससे एक्सक्लूडेड है, उसको वो नॉलेज देके उसे उस प्रोसेस में इंक्लूड कराना ताकि वो भी उस चीज के बेनिफिट्स उठा सके, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड होती है इसके अंदर? सर बैंकिंग सर्विसेज, उसके थ्रू मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, इसके साथ साथ हमारी नॉलेज, जो हम सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे जो वेल्थ क्रिएशन है, इसकी नॉलेज। गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए? कुछ स्कीम्स के नाम बताएं सिर्फ। ओके सर, जनधन बैंक अकाउंट है और एबीपीएस है, एईपी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स किए जाते हैं। इसके थ्रू अभी फोन और इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे जो महिला वर्ग है वो भी अब फोन यूज करके अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताएं, सकारात्मक प्रभाव महंगाई के। यस सर। सर इन्फ्लेशन इज, just to define inflation is the average। सीधे पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएं। ओके सर, हमारी सप्लाई मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट से कम होगा तो प्रोड्यूसर्स के लिए इंसेंटिव नहीं होगा टू प्रोड्यूस, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम इन्फ्लेशन को एक मात्रा तक कंट्रोल करते हैं, पर हम नहीं चाहते कि वो कभी इन्फ्लेशन इतना गिर जाए कि हमें जापानीज इकोनॉमी की तरह लो इंटरेस्ट रेट फेस करने पड़े। ठीक है, बजट बनाने से क्या लाभ होते हैं किसी भी देश को? सर बजट बनाने से सर एक तरीके से हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि अब आने वाले टाइम में हम कितना पैसा कहाँ से आएगा और हम उस चीज को कहाँ पर बजट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, किस एरिया को लेकर? सर नगोर्नो काराबाख। इस पर जो है वास्तविक अधिकार किसका है? सर जो टेरिटरी है उस पर अजरबैजान का अधिकार है। इशू ये है कि उसमें नगोर्नो काराबाख में मेनली क्रिश्चियन आर्मेनियंस रहते हैं, जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है और इसीलिए उस एरिया में काफी इशू है। इसमें रशिया का क्या रोल है? सर अजरबैजान इज द पार्ट ऑफ रशियन, जो उनका सिक्योरिटी ट्रीटी है, और रशिया का, अजरबैजान का कोई भी इशू में रशिया इन्वॉल्व हो सकता है। तो रशिया एक्चुअली सपोर्ट करता है अजरबैजान को टू, मतलब, एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेटल द डिस्प्यूट ऑन इंटरनेशनल स्केल। आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को, या एक पीस कीपिंग का काम कर रहा है? सर ऑन इंटरनेशनल स्केल जैसा कहा गया है वो पीस कीपिंग का काम कर रहा है और वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं? ओके सर।
अप टू 160 किलोमीटर्स की स्पीड है और मेजर सिटीज कवर करती है। उसके साथ साथ चार्जिंग पॉइंट्स है और सारे बैक्टीरिया और वायरस को टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एसी के अंदर उनके एंटी बैक्टीरियल सर्विसेज भी हैं। सो ऐसी इसमें सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक सर। राजस्थान के कौन कौन से शहरों को जोड़ रही है वंदे भारत? सर अभी 2 वंदे भारत जो कि अभी आज सेकंड हो गई है, मतलब इनॉग्रेट हो गई है। सो पहली है वो जो अजमेर जयपुर से दिल्ली जाती है, और दूसरी है जो जयपुर अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाती है। ये 2 ट्रेन है। जोधपुर थोड़ी जुड़ा है अभी? सर जोधपुर से मुझे ये नहीं पता कि वो ऑपरेट हो रही है नहीं, पर जोधपुर से एक गुजरात जाने के लिए भी एक अनाउंस किया गया है। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। इंटरव्यू पूरा हुआ। थैंक यू सर।